हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संबल एकेडमी में। आज का जो टॉपिक है दोस्तों वह है हमारा मध्य प्रदेश की जनजातियाँ। यूनिट 1 के टॉपिक्स हम देख रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने मध्य प्रदेश के साहित्यकार देखे थे। आज हम चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश की जनजातियों पे। आप लोग भी जानते हैं कि यह टॉपिक एमपीपीएससी के लिए और भी अन्य एमपी की परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एमपीपीएससी प्री में हर बार यहाँ से 3 से 4 प्रश्न बनने की संभावना दोस्तों रहती है। ये 3 से 4 प्रश्न यदि आप कर लेते हैं तो बाकी लोगों से आप कहीं ना कहीं ज़्यादा मार्क्स ले आएंगे। और दोस्तों हमने जो ये तैयार किया है, कंटेंट जो तैयार किया है, इसमें ये कोशिश की गई है कि 2-3 सोर्सों का जो इस्तेमाल किया गया है और कहीं से भी प्रश्न इसमें बाहर जाने की संभावना बहुत कम है। इसीलिए ध्यान से पढ़िएगा, एक एक चीज़ को देखते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ प्रावधान देख लीजिए दोस्तों, जो जनजातियों से संबंधित भारतीय संविधान में प्रावधान है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है एससी। आप लोग भी जानते हैं कि जो एससी अनुसूचित जाति है उसकी जो परिभाषा है 366/24 में है, और जो अनुसूचित जनजाति की परिभाषा है दोस्तों वह है आपकी 366/25 में। तो एससी की परिभाषा कहाँ है? 366/24 में, और एसटी की परिभाषा है आपकी 366/25 में। दोस्तों यदि कहीं भी आप एससी और एसटी में कंफ्यूज होंगे कभी भी संविधान के प्रावधानों में, तो हमेशा याद रखिएगा कि संविधान हमेशा ए बी सी के हिसाब से चलता है और सी हमेशा ऊपर आता है। इसीलिए एससी के प्रावधान हमेशा पहले आएंगे और एसटी के प्रावधान बाद में आएंगे। उसी तरह यहाँ देखिए 341 में जो है अनुसूचित जातियों के बारे में कुछ मतलब डिटेल से वर्णन किया गया है, और 342 में अनुसूचित जो जनजाति क्षेत्र होते हैं उनसे संबंधित प्रावधान किए गए हैं और उनका वर्णन वहाँ पर किया गया है। वहीं आयोग देखेंगे तो आप लोग जानते ही है 338 में एससी का आयोग है और 338A में एसटी का आयोग है। इनके अध्यक्ष भी आप लोग याद रखिएगा वर्तमान में कौन है, क्योंकि आयोग से प्रश्न बन सकते हैं। आयोग वाले टॉपिक में डिटेल से हम इनको देखेंगे। फिर कब गठन हुआ इन आयोग का, तो जानते ही आप एसटी आयोग को 2004 में अलग कर दिया गया था, और 1978 में दोस्तों जो एससी आयोग था वो बना था आपका, जिसका नाम 1987 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग कर दिया गया था। तो ये कुछ प्रावधान थे एससी और एसटी से संबंधित संविधान के। अब ये देख लीजिए कि हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और कि जो संविधान में क्या था कि एक सदस्यीय प्रावधान था। पहले एक सदस्य होता था, एक सदस्यीय आयोग होता था। बाद में जो है उसको बहुसदस्यीय 1978 में कर दिया गया, और उसका जो नाम परिवर्तन है आयोग का राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, वह 1987 में कर दिया गया। फिर कुछ और तथ्य है वह देख लीजिए। जैसे मध्य प्रदेश से संबंधित कि मध्य प्रदेश में एसटी की सर्वाधिक जो जनसंख्या है वह कहाँ है आपकी? इंदौर में है। और प्रतिशत में कहाँ पर है आबादी एससी की सबसे ज़्यादा? उज्जैन में है। फिर न्यूनतम आबादी एससी की झाबुआ में है। उसी तरह एसटी की आप लोग जानते ही होंगे सर्वाधिक जनसंख्या धार में है। प्रतिशत के हिसाब से देखेंगे तो सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ है आपका? अलीराजपुर में है। और न्यूनतम प्रतिशत कहाँ है? भिंड में है। इसे थोड़ा सा मैप के जरिए से आप समझ लीजिए तो और आपके लिए हो जाएगा। ये यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका एमपी का मैप है। यहाँ देखिए कि इसको और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। दिख रहा होगा। ये देखिए, यदि सबसे पहले एससी की बात कर लेंगे तो इंदौर आएगा सबसे ज़्यादा जनसंख्या में। किसमें? एससी में। और इसी के ऊपर उज्जैन है, तो जब प्रतिशत का पूछेगा तो एससी का प्रतिशत सबसे ज़्यादा कहाँ पर हो जाएगा? उज्जैन में। और यहीं पे साइड में आपका झाबुआ है जहाँ पे न्यूनतम एससी की जनसंख्या पाई जाती है। तो ये 3 जिले आपके यहीं पे हो गए। फिर जब एसटी का पूछेगा तो सर्वाधिक जो जनसंख्या एसटी की वो आपकी धार में है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या धार में है। प्रतिशत के हिसाब से पूछेगा तो अलीराजपुर में आ जाएगा एसटी का, और न्यूनतम पूछेगा, दोनों में न्यूनतम, तो आपका कौन सा आ जाएगा? भिंड आ जाएगा। तो इस तरीके से याद रखिएगा कि कौन कौन से जिले हैं आपके। इंदौर हो जाएगा एससी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या, और परसेंट में उज्जैन। फिर आपका न्यूनतम पूछेगा तो झाबुआ, और एसटी में यदि आप आएंगे अनुसूचित जनजाति में तो धार बड़ा भी है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या प्रतिशत में अलीराजपुर, और न्यूनतम जनसंख्या जो है एसटी की वह आ जाएगी आपकी भिंड में दोस्तों। तो इस तरीके से कर सकते हैं आप। चलिए आगे चलते हैं। कहाँ तक देख लिया था हमने?
हाँ, ये हो गए थे हमारा मैप से देख लिया हमने। फिर सबसे बड़ी जनजातियाँ जो आप लोग जानते हैं, मध्य प्रदेश की और भारत की दोनों की भील सबसे बड़ी जनजाति है। फिर सेकंड नंबर पे गोंड सबसे बड़ी जनजाति संख्या में, और थर्ड नंबर पे आती है दोस्तों, मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो कोल, और यदि आप भारत की बात करेंगे तो सबसे बड़ी जनजाति हो जाएगी आपकी संथाल। चलिए आगे चलते हैं। अन्य तथ्य कुछ एससी से संबंधित है, वह देख लीजिए। मध्य प्रदेश की जो सबसे बड़ी अनुसूचित जाति मतलब एससी यदि पूछेगा तो चर्मकार लगाइएगा, ठीक है। एक बेड़िया अनुसूचित जाति होती है दोस्तों एससी की, उसका संबंध जो वेश्यावृत्ति से है और यह सागर जिले में पाई जाती है, तो यह भी याद रखिएगा। सागर जिले की बेड़िया जनजाति का संबंध वेश्यावृत्ति से, अच्छा फैक्ट है, पूछ सकता है। फिर इनकी जनसंख्या मध्य प्रदेश में कितनी है तो 15.6%। कितनी है दोस्तों? 15.6% है। और लिंगानुपात इनका कितना है तो लिंगानुपात है आपका 920, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा ये। फिर एससी का आएंगे आप लोग, सॉरी एसटी का आएंगे तो एसटी का आप लोग जानते ही सबसे बड़ी जो जनजाति है वह है आपकी भील। जनसंख्या है इनकी 21.1%। लिंगानुपात जरूर याद रखिएगा दोस्तों, 984 इनका लिंगानुपात है। और जो संख्या है इनकी, कितने एसटी पाए जाते हैं तो आपके 46, ठीक है। मतलब सॉरी, कितनी एसटी की जातियाँ पाई जाती है तो 46 जातियाँ। फिर 3 पिछड़ी पूछ सकता है, कौन कौन सी? तो बैगा, सहरिया और भारिया। इनके बारे में डिटेल में भी आगे की वीडियोस में हम देखेंगे, ठीक है। अगला आइए भील जनजाति। भील जनजाति के बारे में इस वीडियो में हम थोड़ा डिटेल में भील जनजाति को पढ़ लेते हैं। और मेरा वादा है दोस्तों, यदि यहाँ से आप लोग भील जनजाति अच्छे से तैयार कर लेंगे तो इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भील जनजाति में वो है इसकी उपजातियाँ, जो सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। कौन कौन सी है? भिलाला याद ही रहेगी आपको। फिर है पटेलिया, बैगास। बैगास वेरी इंपॉर्टेंट, बैगास वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि बैगास कंफ्यूज होने के कारण हम बैगा लगा सकते हैं, तो याद रखिएगा बैगास जो है वह भील की उपजाति है। बरेला, रथियास, तो इसको थोड़ा एक रिदम में आप लोग 2-4 बार बोल लेंगे, भिलाला, पटेलिया, बैगास, बरेला, रथियास, तो ये इस तरीके से आपको याद हो जाएगी। क्या बोलेंगे? भिलाला, पटेलिया, बैगास, बरेला, रथियास। भिलाला, पटेलिया, बैगास, बरेला, रथियास, ठीक है। पर्व देख लीजिए इनके। पर्व आप लोग भगोरिया जानते ही है, वेरी इंपॉर्टेंट। भगोरिया पर्व का संबंध किससे? भीलों से है। अभी इसको थोड़ा डिटेल में भी देखेंगे आगे। फिर एक चलावणी पर्व होता है दोस्तों भीलों का, गोल गधेड़ो पर्व होता है, और एक होता है गल जत्रा का संबंध पूछता है किससे है तो भील जनजाति से। तो इतने इनके इंपॉर्टेंट पर्व हैं। आते हैं इनकी जो कृषि है दोस्तों उसे चिमाता या दजिया कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भीलों की कृषि को क्या कहा जाता है तो चिमाता या दजिया कहा जाता है। इनके जो देवता है जानते हैं आप लोग, कौन से देवता है इनके? राजा पंथा देवता है, ठीक है। तो भीलों के प्रमुख देवता राजा पंथा है। और भी अन्य हिंदू देवी देवताओं की ये पूजा करते हैं, पर सबसे प्रमुख यदि पूछे तो कौन से देवता है? राजा पंथा। फिर इनके विवाह, कौन कौन से विवाह होते हैं तो परीक्षा विवाह होता है दोस्तों एक, और एक होता है आपका अपहरण विवाह। परीक्षा विवाह आप लोग गोल गधेड़ो विवाह को बोल सकते हैं, परीक्षा विवाह गोल गधेड़ों को भी बोल सकते हैं आप लोग। और जो अपहरण विवाह है दोस्तों, ये किसे बोल सकते हैं? अपहरण विवाह भगोरिया में जो होता है, भगोरिया महोत्सव में, उसे आप लोग अपहरण विवाह कह सकते हैं। तो परीक्षा विवाह, अपहरण विवाह बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा विवाह, अपहरण विवाह किस जनजातियों में? वैसे तो अन्य भी जनजातियों में, लेकिन इंपॉर्टेंट यदि पूछे प्रश्न यदि आता है तो प्राथमिकता किसको देंगे? भील जनजाति को। फिर इनमें जो पवित्र व्यक्ति होता है दोस्तों उसे कहा जाता है माधव, मादीव भी कहा जाता है, कहीं कहीं पे बदवो भी मिलता है और भगत भी मिलता है। तो यदि बदवो पूछता है, मादीव पूछता है या भगत पूछता है तो कौन सा लगाएंगे? भील जनजाति के पवित्र व्यक्ति होते हैं ये, ठीक है। तो भील जनजाति के पवित्र व्यक्ति आप लोगों को याद रखना है, मादीव, बदवो या भगत, ठीक है। अगला आते हैं प्रमुख नृत्य, याद ही होंगे आप लोगों को, भगोरिया, डोहा, भगोरिया पर्व से भगोरिया नृत्य, डोहा, भड़वा, घूमर और गौरी। देखिए घूमर जो है राजस्थान गुजरात वाला कल्चर से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ये जनजाति जो है पश्चिमी भाग में मध्य प्रदेश की पाई जाती है, इसीलिए घूमर और ढोवा और बड़वा आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट है कि ढोवा और बड़वा, क्या याद रखना है? ढोवा और बड़वा ये जो नृत्य होते हैं इनका संबंध
किस जनजाति से है। ये सब प्रश्न जो है हिंदी ग्रंथ अकादमी में दिए गए हैं, डायरेक्टली वहीं से मैंने निकाल के लाया मटेरियल, और भी अदर बुक्स जो है वो अदर सोर्स का इस्तेमाल किया है। तो इसलिए याद रखिएगा कि ये प्रश्न कभी भी बन सकते हैं प्री की परीक्षा में। तो डोहा और बड़वा, देखो भगोरिया आएगा कोई भी लगा देगा, लेकिन डोहा या बड़वा यदि पाना है। फिर इनका जो गाँव का मुखिया होता है दोस्तों, उसे गमेती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गमेती कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि भीलों के गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है, तो याद रखना है गमेती कहा जाता है। फिर अन्य कुछ है, जैसे टीबी नायर की बुक है दोस्तों द भील, ये यहाँ पे मैंने इमेज लगाई हुई है। टीबी नायक नाम है इनका, और बुकों में नायर मिलता है दोस्तों, नायक है ये, NAIK ऐसा है, NAIK, ठीक है। तो ये यहाँ पे देख लीजिए आप, ये इस तरीके की बुक है उनकी कुछ, ठीक है। तो ये किसने लिखी है? टीबी नायक ने, इसके राइटर है द भील के टीबी नायक। फिर आप लोग जानते हैं कि भील जनजाति का निवास मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में है? तो पश्चिमी क्षेत्र में है। बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, ये जितने भी ज़िले हैं, पश्चिमी क्षेत्र जो है आपका, यहाँ पर ज़िले भी देख लीजिए कि पश्चिमी मध्य प्रदेश, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, खरगोन, बड़वानी, रतलाम, मंदसौर, राजगढ़ आदि जिलों में भील जनजातियों का जो है निवास पाया जाता है, ठीक है। तो ये वाला क्षेत्र आपको याद रखना है मध्य प्रदेश का। फिर भगोरिया पर्व के बारे में इनके कुछ इंपॉर्टेंट है, वो देख लीजिए। गुलालिया हाट दोस्तों, देखो भगोरिया पर्व 3 भागों में आयोजित होता है। कितने भागों में? 3 भागों में। तो सबसे पहला प्रथम चरण जो होता है इनका, वह होता है गुलालिया हाट, जिसमें ये लोग अपने जो पसंद की कहना चाहिए सामान वगैरह खरीदते हैं, खरीदारी करते हैं। तो ये सब किस में करेंगे? गुलालिया हाट में करेंगे। दूसरे नंबर पे होता है भगोरिया हाट। भगोरिया में ये लोग जो पसंद करते हैं, युवक युवतियों को जो पसंद करते हैं दोस्तों, तो वो होता है आपका भगोरिया में। तो युवक युवतियों को किस भाग में पसंद करते हैं? तो मध्य वाला जो भाग होता है भगोरिया, उसमें युवक युवतियों को एक दूसरे को पसंद करते हैं। और लास्ट में उजाड़िया होता है, जब मेला समाप्ति की ओर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखिएगा आप लोग, 3 भाग में, गुलालिया हाट, भगोरिया हाट और उजाड़िया, ठीक है। ये कुछ फोटो से देख सकते हैं आप लोग भगोरिया नृत्य की। यदि आप लोग वहीं उन जिलों से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों ने कभी जाकर भी देखा होगा। फिर अन्य व्यक्तित्व में देख लीजिए दोस्तों थोड़ा सा, कि भील जनजातियों के अन्य कौन कौन से व्यक्तित्व है। प्रमुख भील जो व्यक्तित्व है वह कौन कौन से है, ठीक है। पहले तो आप लोग फोटो में पहचान गए होंगे कि यह है आपके टंट्या मामा। कौन है? टंट्या मामा है। मैंने जो इसके पहले जनजातियों वाली वीडियो बनाई है दोस्तों, वहाँ जाके जरूर देखिएगा, वहाँ मैंने जनजाति व्यक्तित्व से संबंधित सारे प्रश्नों को कवर करवाया है। और वहाँ पे मैंने ये भी बताया था कि इन्हें आदिवासी जननायक कहा जाता है और इंडियन रॉबिन हुड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इंडियन रॉबिन हुड कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये 2 फैक्ट आप लोगों को याद रखना है। टंट्या मामा है, इंडियन रॉबिन हुड कहा जाता है, आदिवासियों के जननायक कहा जाता है। और भी इनके बारे में बताया था कि इनका जो जन्म है वीरी गांव खंडवा में हुआ है, ठीक है, ये भी बताया था। सम्मान चालू हुआ है दोस्तों, जिसकी राशि है आपकी 1 लाख रुपए। टंट्या भील सम्मान चालू किया है मध्य प्रदेश ने, जिसकी राशि 1 लाख रुपए है। और पहला सम्मान 2008 में किसे दिया गया, बताया था मैंने आप लोगों को, राजा राम मौर्य को दिया गया था दोस्तों, ठीक है। तो राजा राम मौर्य को दिया गया, ठीक है। तो इस प्रकार आप टंट्या भील से संबंधित फैक्ट याद रख सकते हैं। अभी भंवरकुआं चौराहा का नाम भी इनके नाम पर कर दिया गया है। और पाताल पानी में इनकी समाधि है दोस्तों। कहाँ पर है? पाताल पानी महू में इनकी समाधि है, ठीक है। तो इतने कुछ फैक्ट आप याद रख सकते हैं टंट्या मामा के बारे में। और भी इनके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो पुराना वीडियो आप जा करके देखिएगा, वहाँ सारी चीज़ें मैंने कवर करवाई है। अगले जो है दोस्तों, वह है आपके दिख रहे होंगे, फोटो में पहचान आ रहे होंगे, इनका नाम है भीमा नायक। क्या नाम है दोस्तों? भीमा नायक। भीमा नायक जी है। फोटो क्लियर तो नहीं मिल पाई, ऐसे ही मिली मुझे, स्क्रीनशॉट लेके मैंने लगाया है यहाँ पर, देख लीजिए आप लोग। ये भीमा नायक है आपके, और ये भी भील जनजाति संबंधित है। सेंधवा बड़वानी से इनका संबंध रहा दोस्तों। कहाँ से? सेंधवा से, बड़वानी से, ठीक है। और इनका जो जन्म है वो पंचमोहली गांव खरगोन में हुआ था। अंबा पानी के से संबंधित है। अंबा पानी के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। कौन से युद्ध में? अंबा पानी के युद्ध में। तो इतने फैक्ट आप इनके बारे में याद रखिएगा। इन्हें निमाड़ का रॉबिन हुड कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? निमाड़ का रॉबिन हुड कहा जाता है। तो इतनी चीज़ें आप याद रखिएगा इनके बारे में। और इनकी समाधि कहाँ है? तो इनकी भी समाधि जो है धुआंवा बड़वानी में बनी हुई है। और एक और जो भीलों के प्रमुख व्यक्तित्व है, इनको अभी आप पहचानते होंगे, इनका नाम है खाज्या नायक। खाज्या नायक। एक ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनके बारे में बताऊंगा जो पूछा जा सकता है, बाकी तो आप लोग जानते होंगे। और ये पूछा जा सकता है कि 11 अप्रैल को निम्न में से किस व्यक्ति का शहीद दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 11 अप्रैल को खाज्या नायक जी का शहीद दिवस जो है मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। खाज्या नायक देखा आपने, भीमा नायक और टंटिया भील, इनके बारे में और भी डिटेल से पुरानी वीडियो में पढ़ा है, तो वहाँ जाके आप देख लीजिएगा। फिर है दोस्तों, ये कुछ फैक्ट है अन्य तथ्यों के रूप में याद रखिएगा। पहले जो है झाबुआ के गांधी किसे कहा जाता है? तो झाबुआ के गांधी महेश शर्मा जी को कहा जाता है। मालवा के गांधी मिश्रीलाल गंगवार जी को कहा जाता है। और भीलों के गांधी बालेश्वर दयाल जी को कहा जाता है। तो तीनों याद रखिएगा जी है महेश शर्मा। मालवा के तो मालवा में मीठा बहुत खाते लोग, तो मिश्रीलाल गंगवार जी है मालवा के गांधी। और भीलों के गांधी है दोस्तों बालेश्वर दयाल। भीलों के गांधी कौन है? बालेश्वर दयाल जी है। तो इस तरीके से यह हमने भील जनजाति संबंधित प्रमुख कथन सारी चीज़ें इसमें देख ली है। इंपॉर्टेंट क्या है, एक बार इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लीजिए भीलों से संबंधित, बाकी ऊपर का आप रिवाइज कर लीजिएगा क्या क्या हमने देखा था। तो इंपॉर्टेंट इनकी उपजातियाँ है भिलाला, पटेलिया, बैगास, बरेला और रथियास। फिर जो दो चीज़ें मैंने बताई थी, डोहा और बड़वा नृत्य का संबंध किससे है? तो भीलों से है। ठीक है, फिर आपका गांव का मुखिया गमेती कहा जाता है। फिर अन्य जो इनके कथन है, टीबी नायक की बुक आपकी द भील के ऊपर इन्होंने लिखी है, क्षेत्र आप लोग बता ही देंगे, भगोरिया पर्व के 3 भाग आप लोग बता देंगे, और भीलों संबंधित अन्य ये कथन। अगली वीडियो में दोस्तों हम गोंड जनजाति और कोरकू जनजाति संबंधित कुछ फैक्ट और उनके बारे में सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।